हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। ओके, अगर आपको लास्ट वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें। और अगर कोई आपको सवाल है उस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी जो है, कंप्यूटर के अंदर की स्टोरेज मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं उसको स्टोर करने के लिए, उसको रखने की जगह है। जैसे आपके फ़ोन में होता है ना डाटा, उस तरीके से कंप्यूटर का जो डाटा है वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। तो जहाँ पे डाटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डॉक्यूमेंट्स या डाटा हमें चाहिए होता है, वो हमारी मेमोरी में होता है और हम उसको लेकर के फिर अपना कंप्यूटर का बाकी काम करते हैं या डाटा स्टोर करते हैं। जैसे अभी हमें फ़ोटो या इमेज या फाइल कुछ भी सेव करना है तो उसके लिए हमें मेमोरी कंपलसरी चाहिए। बिना मेमोरी के हम कोई काम नहीं कर सकते, कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर मेमोरी नहीं रहेगी कंप्यूटर में तो हम उस कंप्यूटर में जगह ही नहीं रहेगी तो हम डाटा कहाँ से स्पेस करेंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अलमारी है तो आप उसमें जितनी जगह रहेगी उतनी ही सामान स्टोर कर सकते हैं। अगर है ही नहीं तो आप कहाँ से स्टोर करेंगे। उस तरीके, जिस तरीके से आपके घर में अलमारी आपके कपड़े और सामान रखने का काम करती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में डाटा, इंस्ट्रक्शन, इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी है वो सब कुछ रखने का काम कौन करता है, मेमोरी करती है। ओके, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कितने टाइप की मेमोरी होती है। ओके, तो मेमोरी जो है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ कैच मेमोरी, सेकेंड इज़ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, फिर थर्ड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है, पहले उसे देखते हैं हम। कैच मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड semiconductor memory which can speed up the CPU। ओके, कैच मेमोरी जो है हाई स्पीड मेमोरी होती है, काफ़ी उसकी स्पीड हाई होती है, जो इसकी वजह से CPU का जो काम करने का प्रोसेस है वो जल्दी होता है, मतलब स्पीड हो जाती है उसकी। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय CPU। ये उस डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करता है जो कि CPU के ज़रिए बार बार यूज़ किए गए हैं या अभी रिसेंटली यूज़ किए गए हैं। जैसे कि हम अगर हमारी कैच मेमोरी का काम क्या है, कैच मेमोरी वो डाटा यूज़ करता है जिसको कंप्यूटर खोलने के बाद यूज़र बार बार लॉगिन करते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर खोल रहे हैं, अब उसमें अगर हम कंप्यूटर पढ़ाई के लिए खोल रहे हैं या MS ऑफिस वगैरह देखने के लिए खोल रहे हैं, पे काम करने के लिए खोल रहे हैं, तो हम मोस्टली क्या करेंगे, बार बार जब ओपन करेंगे तो हमें वर्ड पे काम कर सकते हैं, पेंट पे काम कर सकते हैं, या मैं ज़्यादातर ड्राइंग करती हूँ तो फ़ोटोशॉप यूज़ कर रही हूँ। तो जो एप्लीकेशन मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी वो कैच मेमोरी में सेव हो जाता है और वो जब मैं दोबारा लॉगिन करूँगी तो वो कैच मेमोरी के ज़रिए मुझे बताएगा कि आप शायद इसे खोलना चाहते हो। तो इसमें फ़ायदा क्या है, कैच मेमोरी का बेनिफिट क्या है, देखो, जब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन आप खोलना चाहते हो तो रैंडमली उसको आपको CPU तक इंस्ट्रक्शन जाता है, फिर CPU उसे सर्च करके आपके पास डाटा भेजता है। अब वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि CPU के पास बहुत सारे डाटा होते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर जो आपने कमांड भेजी है या आपने इंस्ट्रक्शन भेजे है उसके हिसाब से डाटा देना या वो एप्लीकेशन ऑन करना में उसका टाइम लगता है। पर जब कैच मेमोरी में आप एक या दो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो सेव होने की वजह से उससे बार बार CPU के पास नहीं जाना होता है, कैच मेमोरी अपने पास से ही आपको वो एप्लीकेशन का लिंक दे देगा। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास सपोज़ कर लो मोबाइल है, तो मोबाइल में हम सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं,
तो कैच मेमोरी के पास वो पता होता है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहा है, तो वो आपको सबसे पहले होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का साइन आपको मिलेगा। ओके, फिर जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो तो अगर जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो तो हैप्पी बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए विश करना मोस्टली होता है, क्योंकि आज की डेट में हर दूसरे तीसरे किसी न किसी का बर्थडे है। अगर आप वो वर्ड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जो वर्ड्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो या ज़्यादा टाइप करते हो, वो आपको जैसे ही आप व्हाट्सएप का कीबोर्ड ओपन करोगे उसमें आपको टाइप्ड मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक हेल्प हो जाती है, और जो डाटा आपने जल्दी यूज़ किया था वो कैच में होने के कारण आप उसे जल्दी से प्रोसेस कर सकते हो। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैच मेमोरी क्या है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इन शॉर्ट कि कैच मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें आपका डाटा जो है, जो आपने अभी अभी काम किया है उसका डाटा उसमें स्टोर है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कैच मेमोरी की साइज़ जो है वो काफ़ी कम होती है, तो इसमें ज़्यादा वो डाटा नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो आप अभी फ्रीक्वेंट काम कर रहे हो उसका डाटा स्टोर करती है। ओके, नेक्स्ट इज़ प्राइमरी मेमोरी। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ वो डाटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है जिस पे कंप्यूटर अभी वर्क कर रहा है। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। तो इसमें एक इसकी कैपेसिटी जो है एक लिमिट तक है। इसका लॉस एडवांटेज क्या है कि जब भी कोई काम आप कर रहे हो और सडनली पावर कट हो गया या कंप्यूटर आपका शट डाउन हो गया किसी कारण से, तो वो जो भी वर्क आपने अभी तक किया है वो सारा लॉस्ट हो जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं कंप्यूटर के फ़ोटोशॉप में या पेंट में एक ड्राइंग बना रही हूँ, अब ड्राइंग बना रही हूँ, मैंने उसको डाटा को सेव नहीं किया है और सडनली इलेक्ट्रिसिटी कट गई, मीन्स पावर कट हो गया, तो क्या होगा, हमारा CPU जो है या हमारा कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। और बस ऐसी कंडीशन में जो हम ड्राइंग बनाए थे, जितना हमने बनाया था वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, थोड़ी देर के लिए जो काम अभी आप कर रहे हो उतना वर्क वो डाटा स्टोर करती है बस। इसमें दो वैरायटी है एक्चुअली, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी दो टाइप क्या है, एक रैम है एक रोम है। इस वक्त आप इतना ही समझो कि प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें थोड़ी देर के लिए आपका डाटा स्टोर होता है। ओके, और अगर आप उसको सेव नहीं कर रहे हो तो वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। सो अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ओके, जो कि ईजिली गायब नहीं होती है, मीन्स लॉस्ट नहीं होती है। इट इज़ स्लोअर देन मेमोरी, मीन्स इसका जो डाटा है, ये मेमोरी जो है ये मेन मेमोरी से स्लो वर्क करती है। मेन मेमोरी जितनी फ्रीक्वेंटली वर्क करती है उतनी फ्रीक्वेंटली आपकी सेकेंडरी मेमोरी वर्क नहीं करती है। ओके, दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी का मेन वर्क क्या है कि इसमें जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको परमानेंटली स्टोर करने में ही हमें हेल्प करता है। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी। CPU जो है डायरेक्टली इस मेमोरी को नहीं यूज़ कर सकता है। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल ये समझ लीजिए कि पेन ड्राइव में अगर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं तो CPU उसे डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकता। जब हम पेन ड्राइव को लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे और उस डाटा को हम मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करेंगे, तब हमें अगर उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक हम उसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या CPU उसे यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। इस तरीके से इंस्टेड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स, मीन्स इनपुट आउटपुट जो जैक होते हैं या DVD वो होते हैं उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दिस मेमोरी कंटेन फर्स्ट नीड टू ट्रांसफ़र टू द मेन मेमोरी एंड द CPU कैन एक्सेस इट। इस मेमोरी के कंटेंट को हमें सबसे पहले ट्रांसफ़र करना होता है मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद हम इसे स्टोर कर सकते हैं।
मतलब यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। आपके पास एक सीडी है, आपके आपके पास आपकी शादी की कैसेट है, ओके। अब वो अगर पेन ड्राइव में आज की डेट में मिल जाती है, पहले थोड़ा सा सीडी वगैरह में मिलती थी या डीवीडी में मिलती थी, ओके। अब वो शादी की कैसेट है, अगर आपको चलानी है कंप्यूटर में, अब या आपके पास कंप्यूटर में ही आपने एडिट करे है, शादी की फ़ोटोज़ डाल के रखी हैं और उसको आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं कि वो डिलीट ना हो जाए कंप्यूटर से, परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो आप उस फ़ोटो को पेन ड्राइव में मूव कर दोगे, पेन ड्राइव में डाल दोगे, वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी। या सीडी में डाल दोगे तो उस सीडी या पेन ड्राइव में स्टोर रहेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे उस पेन ड्राइव या सीडी को और आप उसको देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आपकी शादी की कैसेट है या कुछ है तो आप उसको किस तरीके से देख सकते हो। आपके पास वो शादी की कैसेट है, तो अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसे सीडी में डाल दो, ट्रांसफ़र कर दो, ओके। और जब उसे आपको चलाना होगा तो आप डायरेक्टली, सीडी में है तो ऐसे चल जाएगी, नहीं चलेगी, आपको कंप्यूटर में उसे कनेक्ट करना होगा। अगर आपको वीएलसी प्लेयर से या किसी और प्लेयर से आपको चलाना है तो आपको उसको ट्रांसफ़र करके जब आप कनेक्ट करोगे कंप्यूटर में तब वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। पर उसका डाटा अपने आप लॉस्ट नहीं होता है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करोगे। तो इस वजह से इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एक बार हम इसका रिकैप कर लेते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप देख लो, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव, आपका एसडी कार्ड हो गया जिसमें आप कैमरे में फ़ोटोज़ खींचते हो, एसडी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई। ये सारे इसके एग्जांपल है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो परमानेंटली। इसमें डाटा स्टोर करके आप सेव करके रख सकते हो। जब आपको ज़रूरत होगी आप उस ड्राइव को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उस डाटा को देख सकते हो या यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा मेमोरी क्या होती है, देन उसके 3 पार्ट्स क्या होते हैं। तो मेमोरी के फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? कैच मेमोरी। तो कैच का मतलब क्या होता है? जो हमने फ्रीक्वेंटली डाटा यूज़ किया है वो हमें कैच में वो डाटा हमारे कैच में स्टोर हो जाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, बार बार काम करते हैं, जो भी हम मोबाइल में या कंप्यूटर में बार बार विज़िट करते हैं साइट्स, वो हमारे कैच मेमोरी में स्टोर हो जाती है। क्योंकि कैच मेमोरी की साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो इसमें ज़्यादा डाटा नहीं स्टोर होता है, बस मिनिमम डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। वो मेमोरी होती है जो कि आपका डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब तक आप काम कर रहे हो तो उस मेमोरी में वो डाटा स्टोर रहता है। अगर आपने उसको सेव कर दिया तब तो वो स्टोर हो जाएगा परमानेंटली। लेकिन अगर वो आपने सेव नहीं करा है तो वो डाटा आपका, अगर पावर कट हो रही है या मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, अगर मोबाइल में आप काम कर रहे हो, मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो गया सडनली, तो आपका वो डाटा लॉस्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमने के एग्जांपल क्या है हमारे? सीडी, डीवीडी। इसमें जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं जब तक हम उसे डिलीट ना करें खुद से, वो डिलीट नहीं होते हैं। तो इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें डाटा आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।